विकास पड़ताल इंडिया परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं सच और सच्चाई को लेकर फिर हाजिर हूं आप सभी लोगों के सामने। आजकल एक न्यूज मैं बहुत ज्यादा सुन रही हूं और मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि बांग्लादेश भारत में है और मणिपुर जो है वो बांग्लादेश में है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मीडिया या जो नेता आज बांग्लादेश में सर्टिफिकेट दे रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी? जो मणिपुर में एक बेटी को नंगा करके उसका बलात्कार किया गया, उसके पूरे शरीर से कपड़े उतारकर उसको घुमाया गया, इतना कत्लेआम हुआ, आगजनी हुई, किसी का सर काट के कहीं लटका दिया गया, धड़ को कहीं फेंक दिया गया, मणिपुर जल उठा। लेकिन इसी मीडिया ने मणिपुर को दिखाने का काम नहीं किया। वही लोग जो आज बांग्लादेश को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था मणिपुर के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि हम एक अच्छे नागरिक तब कहलाएंगे, हम अच्छे इंसान, ठीक है, अच्छी बात है, पड़ोसी देश की चिंता करनी चाहिए। एक अच्छे पड़ोसी का ये आचरण होता है कि अपने पड़ोसी देश की चिंता करे, लेकिन अपने देश के लिए क्या हमें अपने देश के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या हमारे देश में अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें आवाज नहीं उठाना चाहिए? क्या हमें उस गलत के लिए विरोध नहीं जताना चाहिए? आज मैं अभी अपनी वीडियो में दिखाऊंगी, गाजियाबाद में जो रेलवे जो पटरी होता है, वहां पे एक मुस्लिम बुजुर्ग, मैं नाम लेके बोलना चाहूंगी, उसकी जाति क्या है मैं बताना चाहूंगी, मुस्लिम बुजुर्ग आदमी एक तिरपाल डालकर, जैसे झुग्गी टाइप का होता है क्योंकि बरसात का टाइम है, उसने एक अपना छत बना लिया होगा, वहां पे बैठ गया होगा। वहां पे कोई हिंदू सेना दल के कोई अध्यक्ष होंगे, कुछ लठेर को लेकर के, लठेर बोले तो कुछ लोगों को लेकर के, जो कि लाठी लेकर के, और उस बुजुर्ग को इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं कि वो अपना बचाव तक नहीं कर पा रहा है, उनका विरोध तक नहीं कर पा रहा है, उनके लट को पकड़ तक नहीं पा रहा है, और उनको इतना सा भी रहम नहीं आ रहा है। अरे उस खुदा से डरो, उस परमात्मा से डरो जो इस तरीके की सोच रखता है। मैं उसको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि उस परमात्मा से डरो। किसी को शौक नहीं होता है कि वो रोड पर जाकर के धक्के खाएगा। ऊपर वाले ने मुझे सक्षम बना रखा, मैं तो अपने घर में हूँ, मैं तो नहीं जा रही हूँ। लेकिन वो बेचारा क्यों गया? क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं होगा, उसके पास कुछ ऐसा नहीं होगा कि जो अपने सर को वो छुपा सके, उसके पास एक छत नहीं होगी, तभी तो वो गया। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब हमारे देश में ये सब हो रहा है और हम गूंगे बने हुए हैं, तो हम दूसरे देश को सर्टिफिकेट बांटने वाले होते कौन है? ये मेरा सवाल है। हम इतनी जो है उससे मजबूती से विरोध हमने मणिपुर के लिए क्यों नहीं दिखाया? ये मीडिया मणिपुर के लिए क्यों नहीं इतनी जागरूक हुई? क्यों नहीं? कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो ठीक हो रहा है, नहीं, मेरा ऐसा नहीं मानना है। मेरा मानना ये है कि इंसान चाहे किसी भी मुल्क का क्यों ना हो, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। हर इंसान को दर्द होता है और हम इंसान हैं, हम कोई भगवान, हम कोई अल्लाह, हम कोई गॉड नहीं है। हम इंसान हैं और हमारा बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि हम किसी और को दर्द दे। देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि हम अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं आए हैं। हर चीज हमें इस दुनिया में ही आकर के मिली है और इस दुनिया में ही हम छोड़ करके, हर चीज को हम दुनिया में ही, इसी दुनिया में छोड़ करके चले जाएंगे। हमारे साथ अगर जाएगा तो सिर्फ हमारा कर्म जाएगा। जो हम अच्छा करके जाएंगे हमें वही ऊपर और आगे हमें मिलेगा। अगर हम बुरा करके जाएंगे तो हमें बुरा मिलेगा। तो हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है, मैं बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ, पुरजोर विरोध करती हूँ। जो मेरे भारत देश में भी अगर कहीं कुछ भी गलत हो रहा है तो मैं उसका भी विरोध करती हूँ। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ। धन्यवाद।